तो हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ लेटर कार्ड व्हेन इट इज इन फोल्डेड स्टेट। यानी कि जो आपके आईएलसी है, लेटर कार्ड है, वो जब फोल्ड होता है तो उसके मैक्सिमम डायमेंशन क्या होते हैं। यानी कि जैसे आपने उसको फोल्ड कर दिया तो उसके फ्लैप्स जो है वो ऐसे कुछ आ जाएंगे। ठीक है, आपको पता है ये फ्लैप्स कुछ ऐसा बनता है उसका। तो फ्लैप चिपकाने के बाद वो कुछ ऐसा बनता है, तो मैक्सिमम जो है उसके डायमेंशन वो कितना होता है 21 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये होता है आपके मैक्सिमम। ठीक है, जब वो मिनिमम की बात करें तो मिनिमम होता है आपके 15.2 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, ये होता है आपके मिनिमम जब फोल्डेड में होता है डायमेंशन। ये आपको होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो फिलहाल आपको मैक्सिमम पूछा है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन पूछ रखा है, मिनिमम डायमेंशन ऑफ लेटर कार्ड व्हेन इट इज इन फोल्डेड स्टेट। तो इसका जो आपके आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस आपके दे रखे, देखिए ये आपके मैक्सिमम डायमेंशन है जब फोल्डेड में है। ठीक है, ये आप देखिए इसमें सब कुछ दे रखा है, तो आपको बताइए ये आपके है मिनिमम जब आपके ये एक तरह से फोल्डेड है और आपके उस स्टेट में। ये आपके आ जाता है जब ये अनफोल्डेड है और मैक्सिमम। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और ये जो है ये आपके एक तरह से आपके जो 14 इंटू 9 सेंटीमीटर है वो इसमें डायमेंशन ये वाली नहीं आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपके एक लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड के लिए। तो इसका आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा, मिनिमम डायमेंशन ऑफ लेटर कार्ड व्हेन इट इज फोल्डेड। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनलाइन लेटर कार्ड शैल बी ऑफ पेपर ऑफ मिनिमम। यानी कि जो आपके आईएलसी होता है उसका जो पेपर होता है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन है आपके 60 जीएसएम, 70, 50 या फिर 80। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपके हो जाएगा 70। ठीक है, कुछ फैक्ट्स भी हमने डाले हैं इसके अंदर जिससे आपको थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं उसको, यदि आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट रेट शैल बी द चार्ज एबल ऑन ए चार्जेबल एंड ऑन द डिलीवरी ऑफ एन अनपेड लेटर कार्ड। यानी कि जो आपके अनपेड लेटर कार्ड होता है, ठीक है, इनसफिशिएंट हो गया, अनपेड हो गया, तो उसके ऊपर चार्जेस क्या होते हैं। अब देखिए अनपेड का मतलब एक तरह से उसने चार्जेस दिए ही नहीं। ठीक है, पोस्टेज चार्जेस दिए ही नहीं, तो उसमें क्या चार्जेस लगेंगे, उस पर आपके चार्जेस लगेंगे डबल द प्रीपेड रेट, जो भी रेट है उसका डबल। ठीक है, तो इसका आंसर आपकी हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ऑन एन इनसफिशिएंटली पेड लेटर कार्ड व्हाट इज द रेट शैल बी चार्जेबल। अब देखिए इसमें इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट का मतलब होता है कुछ हिस्सा उसका नहीं दिया गया, कुछ हिस्सा दे दिया गया। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, देखिए पोस्टेज चार्जेस नहीं देना तो पूरा पोस्टेज उसका डबल हो जाता है। इनसफिशिएंटली जो है उसको अगर भुगतान आप पूरा नहीं करते हैं तो उसका डबल दी डेफिशिएंसी होता है। तो इसका आंसर आपके भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A letter card can be posted infringing the condition laid down for the transmission of such articles. It will be taxed as dash and the rate will be taken. यानी कि कभी कभी ऐसा क्या होता है, आईएलसी है ना, आईएलसी के कार्ड जो होते हैं वो एक तरह से उसका जो रूल्स होते हैं कैसे उसको डाक को भेजनी है, कैसे उसके साइज डायमेंशन होते हैं, यदि वो उस रूल्स को तोड़ता है तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो उसको क्या ट्रीट किया जाता है, उसको एक तरह से लेटर ट्रीट किया जाता है। उसकी डेफिशिएंसी जो होती है वो लेटर के बराबर होती है। ठीक है, यदि वो डेफिशिएंसी यानी कि उसमें डार्क में कितना कमी आ गई उसका दोगुना वो लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपके आ जाएगा ए। ठीक है, उसको एक तरह से लेटर माना जाता है, आईएलसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट। इंडियन लेटर कार्ड एड्रेस टू फॉरेन कंट्रीज विल बी ट्रीटेड एज। अब देखिए आईएलसी जो होता है वो आपके फॉरेन कंट्रीज में नहीं भेजा जाता। ठीक है, वो कहाँ कहाँ भेजा जाता है ये भी पता होना चाहिए। देखिए पाकिस्तान नेपाल के अलावा एक तरह से दूसरी फॉरेन कंट्रीज में नहीं भेजा जाता। यदि वो भेजा जाए तो उनको क्या बोला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो उनको क्या बोला जाता है, इनसफिशिएंटली पेड लेटर। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, इनसफिशिएंटली पेड लेटर कार्ड। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएगा आंसर बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके एटीएम, डेली एटीएम कैश विड्रॉ लिमिट क्या है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर आपकी क्या हो जाएगा, आंसर आपके आ जाएगा 25,000। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके, व्हाट आर द मैक्सिमम डायमेंशन फॉर ए पर्सनल पोस्ट कार्ड। नॉर्मल जो पोस्ट कार्ड होता है उसके बारे में आपको बताना है, उसकी जो साइजेस है वो आपको बताने। ऑप्शंस आपके दे रखे, देखिए 14 इंटू 9 सेंटीमीटर, 10 इंटू 7 सेंटीमीटर, 10 इंटू 17 सेंटीमीटर और 30 इंटू 21 सेंटीमीटर। तो इसका आपके आंसर क्या हो जाएगा, पर्सनलाइज
या जो पोस्ट कार्ड होता है उसके डायमेंशन होते हैं आपके 14 × 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आ जाता है। फिर आपको थोड़ा बहुत देखिए कंपटीशन पोस्ट कार्ड जो है उसके कितने टाइप्स होते हैं, जैसे प्रिंटेड हो गया, मेघदूत वाला हो गया, कंपटीशन जो होते हैं वो आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। वो थोड़े बहुत आपको याद होने चाहिए। फिर कितने टाइप के होते हैं, वो सिंगल होते हैं, रिप्लाई होते हैं, वो भी आपको याद करना चाहिए, ठीक है। इनके इसमें इस क्वेश्चन को ऐड नहीं कर रखा, लेकिन आपको थोड़ा सा हटके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे पोस्ट कार्ड हो गया उसमें सिंगल, फिर रिप्लाई कार्ड आता है। फिर ये टाइप 3 टाइप्स के होते हैं, तो एक तो मेघदूत हो गया, एक प्रिंटेड हो गया, आपकी एक कंपटीशन हो गया। इनके प्राइजेस भी आपको देखने हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से वो पता होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पोस्ट कार्ड बी पोस्टेड अनपेड और insufficiently पेड इट shall be taxed on delivery with। अभी यदि पोस्ट कार्ड जो है उसको अनपेड पोस्ट किया जाए, यानी कि उसका भुगतान नहीं किया जाए, या फिर उसको अपूर्ण तरह से एक insufficiently पेड माना जाए, ठीक है, उनको उसका भी भुगतान नहीं किया जाए, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको आपके एक तरह से किया जाएगा डबल दी प्रीपेड रेट और डबल दी डिफिशियंसी। जो भी आपके रेट है उसका डबल लिया जाएगा, या फिर जो भी आपकी डिफिशियंसी उसका डबल लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके, इनलैंड पोस्ट कार्ड एड्रेस टू फॉरेन कंट्री इट विल बी ट्रीटेड। अब जो इनलैंड पोस्ट कार्ड है यदि वो भेजा जाए आपके फॉरेन कंट्रीज में, तो वो आपको बताना है उसको क्या ट्रीट किया जाएगा। तो उसको क्या ट्रीट करते हैं, ऑप्शन है आपके, इनसफिशिएंटली पेड लेटर, इनसफिशिएंटली पेड पोस्ट कार्ड, इनसफिशिएंटली पेड आईएलसी, या फिर पोस्ट कार्ड। तो उसको क्या ट्रीट किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको यदि कोई क्वेश्चन में ऐसा लगता है इसमें डाउट है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में या फिर जो कमेंट सेक्शन है उसमें करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम भी क्या फ्लो फ्लो में आंसर थोड़ा मिसमैच हो जाता है, तो आप उसका ध्यान रखें। और जो क्वेश्चन है आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसमें कुछ चेंजेस है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल इसका आंसर आपके हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्जेस विल बी लीव्ड ऑन डिलीवरी ऑफ अनपेड बुक पैकेट्स विदाउट, ठीक है। जो आपके अनपेड बुक पैकेट्स होता है उसके ऊपर क्या चार्जेस लगते हैं, ये आपको बताना है। तो उस पे क्या लगते हैं, उस पे आपके लगते हैं डबल दी पोस्टेज। अब वो क्या होता है, आपके अनपेड जब भेजी जाए, अनपेड जब भेजी जाएगी तो उस पे क्या लगेगा, उस पे डबल दी पोस्टेज लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इनसफिशिएंटली पोस्टेड ऑन पेड बुक पैकेट विल बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अब जो आपके इनसफिशिएंट पोस्टेज है, आपके एक तरह से उसका भुगतान जो है पूरा नहीं कर रखा है, तो उसके ऊपर कितने चार्जेस लगेंगे। अब देखिए, अगर वो पोस्टेज चार्जेस ही नहीं देता तो डबल दी पोस्टेज होता है। वो इनसफिशिएंटली बेचता है, इनसफिशिएंटली का मतलब कुछ हिस्सा उसका वो नहीं देता, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ठीक है। ये आपके हो जाएगा आंसर सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेंट अस बुक पैकेट रेट्स। अब कौन-कौन सी चीज़ें जो आपके बुक पैकेट में नहीं भेजी जा सकती है। ऑप्शन है आपके, कोर्ट समन जो है वो नहीं भेज सकते हैं, सही है आपके, ठीक है। पुलिस डायरी जो है वो नहीं भेज सकते आपके, प्रिंटेड मार्केट रिपोर्ट्स जो है वो नहीं कर सकते, जो शेयर मार्केट कहती है ना वो, या फिर ऑप्शंस आपके जो है बोथ ए एंड बी जो है। अब आप क्या-क्या भेज सकते हैं, देखिए प्रिंटेड मार्केट रिपोर्ट्स जो है वो आप भेज सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपके सही आ जाएगा। फिर भेज क्या नहीं सकते, कोर्ट समन नहीं भेज सकते और पुलिस डायरी नहीं भेज सकते, तो ऑप्शन आपके आ जाएगा ऑप्शन ए एंड बी इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके, बुक पैकेट कंटेनिंग ओनली डैश आर डिस्पैच्ड बाय फर्स्ट क्लास मेल्स एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर ओनली। अब जो आपके बुक पैकेट है उसके अंदर एक तरह से कौन से आर्टिकल होते हैं जो कि एक तरह से फर्स्ट क्लास मेल उनको माना जाता है और उनको भेजा जाता है। अब वो कौन से आर्टिकल्स होते हैं, पहला ऑप्शन है आपके ग्रीटिंग कार्ड्स और प्रिंटेड इनविटेशन जो होते हैं वो, या फिर देखिए कोर्ट समन नोटिस तो भेज ही नहीं सकते, हैंड रिकन नोट्स जो आपके हॉरोस्कोप है वो नहीं भेज सकते, प्रिंटेड नोटिस है वो भी नहीं भेज सकते आप। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, ठीक है। ग्रीटिंग कार्ड्स और प्रिंटेड इनविटेशन जो है वो एक तरह से उनको फर्स्ट क्लास मेल माना जाता है, और बुक पैकेट उसके अंदर आप भेज सकते हैं। इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ ए बुक पैकेट इन दी रोल साइज। अब रोल साइज में उसका क्या डायमेंशन होता है ये आपको बताना है। तो रोल साइज में उसके डायमेंशन होते हैं आपके 80 × 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपके बात करें अदर देन रोल फॉर्म में, उसकी मैक्सिमम क्या होती है, उसमें आपकी होती है 60 × 90, ठीक है। ये आपकी होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
तो अभी फिलहाल इन्होंने मैक्सिमम डायमेंशन पूछा है, वो भी रोल फॉर्म में पूछा है, तो आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट विल बी द मिनिमम डायमेंशन ऑफ द बुक पैकेट इन द रोल साइज। अब आपको मिनिमम बताना है, तो मिनिमम इसमें बुक पैकेट में क्या होती है, वो आपकी होती है 10x17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी होती है साइज इसमें मिनिमम में। और अदर देन रोल फॉर्म में बात करें तो उसकी होती है 14x9 सेंटीमीटर, या फिर 140 mm इंटू 90 ये। ठीक है, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे, अच्छे से आपको याद करनी है ये सारी चीजें। इसका आंसर आपकी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इन्होंने पूछा था मिनिमम डायमेंशन ऑफ ए बुक पैकेट ऑफ एनी साइज अदर देन रोल फॉर्म। अब अदर देन रोल फॉर्म की बात की है, रोल फॉर्म के लिए कितना है मिनिमम 10x17 सेंटीमीटर, अदर देन रोल फॉर्म में कितना है 14x9 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके, बी आ जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ एन बुक पैकेट। बुक पैकेट का जो है मैक्सिमम वजन कितना होता है वो आपको बताना। तो ऑप्शन आपके क्या है 2 kg, फिर है 3 kg, 5 kg या फिर 5 ग्राम। तो आपके आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 5 kg। ठीक है, 5 kg जो है आप मैक्सिमम वेट जो आपके बुक पैकेट में भेज सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है as per guide post office part 1 who can book for a particular post office under special circumstances can set a lower limit on the weight of packets। अब इनमें से कौन चेंज कर सकता है, एक तरह से उनके जो वजन है उसके मतलब जैसे वजन है जो 5 किलो उसको 7 किलो कर सकता है, 6 किलो कर सकता है, तो वो कौन कर सकता है। पहला है पोस्ट मास्टर, दूसरा एचओसी कर सकता है, डीजी कर सकता है या फिर एसएसपी कर सकता है। तो वो कौन कर सकता है, वो आपके कर सकता है डीजी। ठीक है, डीजी पोस्ट जो है वो इसको कर सकता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अंडर बुक पोस्ट इन केस ऑफ इनफ्रिंगमेंट ऑफ एनी ऑफ द कंडीशन मेंशन इन सब रेगुलेशन 1 ऑफ पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 व्हाट विल बी द चार्जेस। यानी कि यदि कोई बुक पोस्ट आप भेजते हैं उसमें कोई भी आप नियम उल्लंघन करते हैं तो उस पर क्या क्या चार्जेस लगते हैं आपको ये बताना है। तो उस पर क्या चार्जेस लगेंगे, उस पर चार्जेस लगेंगे आपके जो भी पोस्टेज लेटर्स से रिलेटेड है या फिर पार्सल से रिलेटेड है, उसमें जो भी उसकी चार्जेस है वो कम है वो उससे लिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपके डी आ जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ऑफिस गाइड 1 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है book packet is found to be exceed the prescribed size or weight, it will be returned to sender. Any postage paid on it will be not refunded। यानी कि यदि बुक पैकेट जो है ऐसा माना जाए कि उसका जो वजन है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसको वापस भेज दिया जाता है रिटर्न टू सेंडर। तो ये बात सही है, और जो उसके ऊपर भुगतान आपने कर रखा है वो आपको वापस रिफंड नहीं होगा। तो ये सारे दोनों कथन क्या है, दोनों कथन आपके सही है। तो बोथ वन आर ट्रू, दोनों एकदम सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ऑफिस गाइड 1 अ बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक shall not contain any publication that is published at regular interval। तो जो आपके बुक पैकेट जो होते हैं जिसमें प्रिंटेड बुक होती है, अब उसके अंदर जो आपके एक तरह से रेगुलर इंटरवल पे जो किताबें आती है वो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई हर महीने 15 तारीख को छपती है, या वो हर महीने छपती है, हर 15 दिन से छपती है, या फिर वो हर 7 दिन से हफ्ते भर से आती है, ऐसी कैसी बहुत सारी बुक्स होती हैं। तो वैसी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल बुक होनी चाहिए जो कि आपके जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भेजे वैसी कुछ आती है। तो ये आपके बात क्या है, एकदम सही है। ठीक है, ये बात आपकी एकदम सही है, ऐसी आप चीजें नहीं भेज सकते जो रेगुलर इंटरवल में होती है। वैसी रेगुलर इंटरवल में आप किसमें भेज सकते हैं, वो आपकी आती है पीरियडिकल्स में। ठीक है, तो उसका आंसर वो हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पीओ गाइड 1 स्पेशल रेट्स विल बी अप्लाइड टू द बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियडिकल्स इफ it has been registered with the Register of Newspaper for India and the periodical bears at the convenient place on the first and last page the printed statement it is registered with the Register of the Newspaper of India। अब यदि आपको जैसे बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियडिकल करना है तो सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया से। ये बात एकदम सही है, तो ट्रू आपके पहला ऑप्शन जो है वो सही है। दूसरा, आपके जो पीरियडिकल्स है उसके ऊपर लिखा होना चाहिए पहले या फिर लास्ट पन्ने पे कि ये एक तरह से प्रिंटेड जो है प्रिंटेड होना चाहिए कि आपकी ये रजिस्टर्ड किससे है, रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ फॉर इंडिया से रजिस्टर्ड है। तो ये भी उस पर लिखा होना चाहिए। तो आपके दोनों कथन क्या है, दोनों कथन आपके सही है। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड 1 what charges will be levied on the delivery of pattern and sample packets sent without payment of postage। यदि
जो आपके सैंपल है या फिर पैटर्न पैकेट्स हैं, यदि उनको पेमेंट उसका नहीं किया जाए, उसके पोस्टेज चार्जेस नहीं किए जाए, तो उसके चार्जेस कितने लेंगे? ऑप्शन से आपके पोस्टेज ओनली लिया जाएगा, या फिर आपके डबल दी पोस्टेज लिया जाएगा, या फिर ट्रिपल दी, या फिर आपके एक तरह से उस पर डिलीवर्ड नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके हो जाएगा बी, यानी कि डबल दी पोस्टेज उसके ऊपर लिया जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू PO Guide 1, an insufficiently pattern paid or sample package is charged on delivery with double the deficient amount। यानी कि इन्होंने बोला है कि एक तरह से जो insufficiently paid जो पैटर्न एंड पैकेट्स है, वो एक तरह से आपके जो उसके ऊपर चार्जेस कितने लिए जाएंगे? चार्जेस उस पर लिए जाएंगे डबल दी डेफिशिएंट अमाउंट। ठीक है, डबल दी डेफिशिएंट अमाउंट मतलब जैसे कि मान लीजिए उस पर 55 रुपए लगे, लेकिन आपने दिए उसके 45। ठीक है, 10 रुपए कम हुए, और उसको कितने देने पड़ेंगे? आप उसका डबल देना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर आपके क्या हो जाएगा? इसका आपके आंसर आ जाएगा सही। ठीक है, ट्रू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ऑफिस गाइड 1, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ ए पैटर्न और सैंपल पैकेट्स? अब आपको मैक्सिमम साइज बताना है। ऑप्शन है आपके 5 kg, फिर 2 kg, फिर 3 kg और 2 kg, सॉरी 5 kg, 8 kg, 3 kg एंड 2 kg। तो आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 kg। ठीक है, 2 kg इसका राइट आंसर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अकॉर्डिंग टू PO गाइड पार्ट 1, इफ द पैटर्न और सैंपल पैकेट इज फाउंड टू कंटेन एनीथिंग नॉट परमिटेड बाय द रूल्स और नॉट पैक्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, व्हाट विल बी हैपन? यदि जो आपके पैटर्न्स आप भेज रहे हैं, सैंपल पैकेट्स जो भी भेज रहे हैं, उसमें आप पोस्ट ऑफिस वाले को पता चलता है कि आपने उसको साइज के हिसाब से नहीं भेजा, वजन के हिसाब से नहीं भेजा, ठीक है, तो उसको चार्जेस कैसे लिखेंगे? या फिर उसके अंदर जो कंटेन है वो आपने सही नहीं भेजा, तो उसको क्या चार्ज किया जाएगा उसके ऊपर? तो उसको फिर एक तरह से माना जाएगा ऑन डिलीवरी पोस्टेज ऑन लेटर और पार्सल। ठीक है, जो पोस्टेज आपके लेटर और पार्सल पे लगते हैं वो ही लगेंगे, और उसमें से जो कम होगा वो चार्ज होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। विच फी इज एग्जेम्प्टेड ऑन ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट? यानी कि जो आपके ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होता है उसके ऊपर कौन कौन से चार्जेस नहीं लगते? पहला है प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक शुल्क का भुगतान नहीं लगता उस पर, रजिस्ट्री फी उस पर नहीं लगती, एक्नॉलेजमेंट फी नहीं लगती आपके, फी फॉर असिस्टेड कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट ये भी नहीं लगती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा आपके ई, ये सारे जो चार्जेस है उस पर नहीं लगते हैं। इसको एक तरह से फर्स्ट क्लास मेल माना जाता है, और इसको फ्री पेमेंट जो फ्री एयर के थ्रू नहीं भेजा जाता, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। एयर मेल सरचार्ज हैज टू बी पेड फॉर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। अब एयर मेल सरचार्ज क्या होता है? देखिए, फर्स्ट क्लास मेल इसको माना जाता है, लेकिन इसको एयर के थ्रू नहीं भेजा जाता, तो इसके लिए इसको अलग से चार्जेस देने पड़ते। तो ये जो कथन है वो आपके सही है, तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं। व्हाट शुड बी रिटन ऑन दी आउटसाइड ऑफ ए ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट? अब जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होता है उसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए? तो आपके लिए ऑप्शन है पैकेट फॉर ब्लाइंड पर्सन, फिर है बुक फॉर ब्लाइंड पर्सन, फिर है लिटरेचर फॉर ब्लाइंड, या फिर लिटरेचर पैकेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपके हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड इसका करेक्ट आंसर होगा, उसके ऊपर आपको ये लिखा होना चाहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेट ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट? आपके ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का मैक्सिमम वजन कितना होना चाहिए? ऑप्शन है आपके 5 kg, 2 kg, 7 kg एंड 4 kg। तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू PO गाइड पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, द पब्लिकेशंस इंटरवल ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर नॉट एग्जिट हाउ मेनी डे? जो आपके रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होता है उसमें जो पब्लिकेशन है वो कितने दिनों से ऊपर नहीं होनी चाहिए? तो वो आपके आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपको हो जाएगा 31, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी प्रिंटेड एट द कन्वीनियंट प्लेस ऑन आइदर द फर्स्ट पेज और लास्ट पेज ऑफ द रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर? अब जो आपके कौन सी एक चीज है जो आपके प्रिंटेड होनी चाहिए, या तो पहले पन्ने पे या लास्ट पन्ने पे, जो आपके रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है उसके ऊपर? तो क्या होना चाहिए? आपको होना चाहिए एक तो द रजिस्टर नंबर एंड द वर्ड रजिस्टर्ड, जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है वो होना चाहिए, और जो टर्म है, जो आपके वर्ड है, वो आपके रजिस्टर जो है वो भी उसके ऊपर छपा होना चाहिए। ठीक है, कभी देखना आप रजिस्टर न्यूज़पेपर आते हैं जो उसके ऊपर ये सारी चीजें लिखी होती है, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे होते हैं, रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर्ड भी लिखा जाता है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हु डिसाइड द डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ ए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर? अब जो डेट ऑफ पोस्टिंग है वो आपके कौन डिसाइड करता है? जो आपके
एक तरह से आप जैसे बुकिंग तारीख है, ये कौन कौन सी बुकिंग तारीख आप उसको उसमें बुकिंग करवा सकते हैं, तो उसका जो डिसीजन है वो कौन लेता है? ऑप्शन आपके एसपी लेता है, पीएम लेता है, एचओसी लेता है या फिर डीजी लेता है। तो ऑप्शन आपके करेक्ट कौन सा हो जाएगा? आपके करेक्ट हो जाएगा एसपी एसएसपी, जो आपके एचओडी होता है वो आपके इसका लेता है एक तरह से, ठीक है, उनके पास एक तरह से उनके हक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपके ए हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। हु शुड बी इन्फॉर्म ऑफ द चेंज इन द डेट और द डे ऑफ पोस्टिंग ऑफ ए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। अब जो आपके एक तरह से इंफॉर्मेशन है कि भाई आपके चेंज हो गई, डेट की चेंज हो गई, आपके डे भी चेंज हो गया, पोस्टिंग यानी कि जो डाक की बुकिंग होगी वो कोई दूसरे दिन होगी, तो वो किसको किसको देंगे? वो आपके देंगे पोस्ट मास्टर को। वो भी कितने दिनों में? आपके एक तरह से 3 दिन में देते हैं, ठीक है, 3 डेज में देते हैं और पोस्ट मास्टर को देते हैं अगर ऐसा कोई केस होता है तो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग विल द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ द रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर विल रिमेन। अब कितने दिन चलता है वो आपको बताना है। तो वो कब चलता है? वो चलता है आपके 31 दिसंबर, वो भी 3 साल, 3 साल होते हैं, और वो भी कितने टाइम तक? आपके 31 दिसंबर तक चलता है, ईयर फॉलोइंग द ईयर इन विच रजिस्ट्रेशन वाज इफेक्टेड। यानी कि जो आपके रजिस्ट्रेशन हो रहा है उससे 3 साल बाद अंटिल 31 दिसंबर तक होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके, इफ द ऑनर मैनेजर और पब्लिशर ऑफ द न्यूज़पेपर वांट्स टू अडॉप्ट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू होम द अप्लाई। यानी कि उसको न्यूज़पेपर है या फिर जो भी आपके दूसरे पब्लिशर हैं उनको एक तरह से रजिस्ट्रेशन करवाना उनका रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के अंदर, तो वो सबसे पहले एप्लीकेशन किसको लेंगे? ऑप्शंस आपके पीएम को दे देंगे, यानी कि पोस्ट मास्टर जो है, एचओडी यानी कि एसपी या फिर एचओसी या फिर डीजी को देंगे। तो वो किसको देते हैं? आपके एसपी या एसएसपी को देते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रिटन नोटिस ऑफ इंटेंट टू रिन्यू द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए न्यूज़पेपर शुड बी गिवन टू होम। अब यदि आपको उसका रजिस्ट्रेशन जो है न्यूज़पेपर का आपको रिन्यू कराना है, तो आप सबसे पहले जो आपके नोटिस है या फिर एक तरह से आपका जो एप्लीकेशन है वो किसको देंगे? ऑप्शन है आपके एचओसी, डीसी, एसपी या फिर कोई भी नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एसपी को देंगे आप, ठीक है, एचओडी को देंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, इफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिन्यू एंड द ओनर ऑफ द न्यूज़पेपर स्टिल पोस्ट द आर्टिकल, व्हाट चार्जेस विल बी ड्यू टू द न्यूज़पेपर। यदि आपका रजिस्ट्रेशन एक तरह से रिन्यू नहीं हुआ, फिर भी आप एक तरह से उसको यूज कर रहे हैं कि वो जो है न्यूज़पेपर के उसके आर्टिकल के अंदर आता है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के अंदर आता है, तो सबसे पहले उसको क्या, उसके अंदर चार्जेस क्या लगाए जाएंगे? उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे बुक पैकेट कंटेनिंग मैगजीन, ठीक है। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा सी। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम्स में आने लायक हैं, जो हमने आपको करवाए हैं। आपको यदि लगता है कोई क्वेश्चन में फर्क है और गलत है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, हम उसको सही करेंगे नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।